सही बात कह रहे हैं। कोई ब्राह्मण अगर मांस मछली बिल्कुल पानी नहीं पीगा तो जितने बंगाल के और आसाम के और बिहार के पंडित हैं सारे मुर्गा मछली अंडा पेलते हैं। और सुनो, पेलते हैं, खाना तो छोड़ो। ऐसे ये हमारी डिबेट नहीं है, हमारी महंगाई डिबेट है, लेकिन ये छिड़ गया तो हम कह रहे हैं। उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें अरे ग्रुप हलाला एसटीसी में जा, हमारा ग्रुप हलाला से क्या मतलब, वो अलग धर्म है, ग्रुप हलाला कर लगो। फिर तो देखो क्या हिंदुस्तान में कोई धर्म नहीं है, हिंदुस्तान में कोई धर्म नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, तू बता, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदुओं का पिटा हुआ हूँ, हिंदू का पिटा हुआ हूँ। भाई ये कहाँ गया अभी? सब एक धर्म तो नहीं है, एक बराबर है, एक बराबर है, बिल्कुल सही बात मान ली। कहाँ गया वो भाई अभी जो बोल रहा है? एक बराबर है। तो अपने 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 परिवार की लड़की का ब्याह इसके लौंडे से करवा दे। यूं भी हिंदू लिखा हुआ, संविधान में लिखा हुआ मान्यता दी जाती है ना। आपकी बहनों की आपकी मर्जी से शादी करनी है। हिंदू, अरे हिंदू है यार। वो एक कहाँ बरेली का था जो उसने लड़की ने शादी कर ली, उस पे धर्म युद्ध चालू हो गया था। क्यों बरेली में क्या नाम है विधायक की लड़की थी। देखो इनका कितना बढ़िया ये लाएंगे, जैसा जिसका कर्म ऐसा उसका धर्म, ऐसी उसकी जात। जैसा जिसका कर्म, और बात सुनो, जैसा जिसका कर्म ऐसी उसकी जात। तो जितने ब्राह्मणों ने बलात्कार करा है, जितने ब्राह्मण चोरी कर रहे हैं, उनका धर्म क्यों नहीं घटा? वो ब्राह्मण क्यों है? भाई ये चीज देखो, इस चीज पे मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो मैंने सुना है, जो किसी भी शास्त्र में देख लो कि कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। क्यों? अच्छा फिर तू ब्राह्मण क्यों है यार? तू ब्राह्मण क्यों है? ले तो तू ब्राह्मण होगा ना। बताओ यार कैसी बात कर। उसके लिए पता क्या होता है तो तुमने समझ सकते हो। उसके लिए उपनयन संस्कार होता है, 3 टाइम पूजा करनी होती है, एक धर्म होता है हमारा। ठीक है, तुमसे ज्यादा पूजा कर रहे हैं ओबीसी वाले, सारे ओबीसी मरे और एससी मरे। भाई लोग पूरा डिबेट देखना, मजा आ जाएगा, लास्ट तक देखना। फजूल में बेफजूल के नहीं थे। हाथी कहाँ बने? हाथी में गरीब आदमी मजे ले रहा है, गरीब आदमी मजे ले रहा है। पार्क है, रोज रेवेन्यू आ रहा है। दिया जरूरत क्या है भाई साहब? लखनऊ में अच्छा एक बात बता, सरदार पटेल की मूर्ति से कम की कीमत क्या है? पार्क नहीं हम उठा रहे हैं ना। 700 करोड़ के सारे पार्क है और वो 3600 करोड़ की एक मूर्ति लगाई है। 3600 करोड़ की एक मूर्ति, वो पार्क में जा के रोज मौज ले रहे हैं बच्चे, रोज जाके पिकनिक बना रहे हैं। तुम्हारी मूर्ति नहीं, तुम्हारी मूर्ति और वो दलितों की मूर्ति लग गई है। मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं। हमारे जो देशभक्त थे, जिन्होंने देश के उसमें योगदान दिया, उनकी मूर्ति में अच्छी बात है। तो क्या उनकी मूर्ति तोड़ता कौन है भारत में यार? कौन तोड़ता है? तोड़ता क्यों है बताओ? क्यों तोड़ता है? कोई दिमाग खराब है। ये तोड़ते पता मूर्ति क्यों है? क्योंकि मूर्ति की उंगली ऐसे है। नहीं, विचारधारा मारी जाए। अरे विचारधारा नहीं, मूर्ति की उंगली उठ रही है तो इनके पिछवाड़े में चुभती रहती है वो, इसलिए तोड़ते हैं ये। इलेक्शन में बीजेपी का कितना % दलित ने वोट दिया? और भी आगे देखिए और कमेंट करके बताइए कि कौन सही है और कौन गलत है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। संत क्या है ना, वहाँ संत नहीं है। रविदास के बारे में पढ़ लेते यार, रविदास के बारे में पढ़ लेते कम से कम। रविदास क्या है? वो रविदास क्या है? वो भी पिछड़े जाति से है कि नहीं? तो संत है कि नहीं? रविदास जो क्या किया पढ़ लेते। संत है ना, कौन पिछड़े जाति से है ना? वो संत है कि नहीं? अरे अछूत ब्राह्मणों ने अछूत माना भाई। तो भगवान मानने है ना, तो एक मंदिर का जितने मंदिरों में चंदे आने वाल्मीकि को दे दो, चंदे के ऊपर तो मर जाना है। ये चंदा तो सारा खा जाना है। यादवों को अगर वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उनको भगवान मानते तो उनकी संतानों को पुजारी क्यों नहीं बनाते तुम? नहीं, वाल्मीकि उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? अबे पढ़ने की अनुमति तो तुम दे ना रहे उन्हें। वाल्मीकि अब आगे का डिबेट महात्मा गांधी और नेहरू पे होगा। महात्मा गांधी जिंदाबाद, चाचा नेहरू जिंदाबाद, गोड से मुर्दाबाद, गोड से मुर्दाबाद। क्यों बोलते भाई? ये भी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते यार? बड़े बड़े नेता नहीं बोलते हैं, बड़े बड़े नेता बोल के दिखा। आप नेता क्यों जा रहे हैं? आप बोलिए ना। बात तो बीजेपी की और कांग्रेस की हो रही है ना, राजनीति की। गोड से मुर्दाबाद आप बोल दीजिए ना। नहीं बोल सकते ना। क्यों नहीं बोल सकते? क्यों बोले हम क्यों बोले? क्यों नहीं बोल? ना किसी को जिंदाबाद बोल सकते हैं हम, महात्मा गांधी जिंदाबाद बोल सकते हैं। ठीक है, कांग्रेस के किसी नेता को हम नहीं बोल सकते। गोड से मुर्दाबाद बोलिए भाई। हैं? गोड से मुर्दाबाद है, गोड से मुर्दाबाद है तो है, गोड से मुर्दाबाद है तो है, गोड से कातिल, गोड से मुर्दाबाद था, है और रहेगा। अब आप बोल के दिखाओ। नहीं भाई हम, अरे बोल दीजिए यार। नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है जब एक व्यक्ति को मारने वाला कातिल हो सकता है, वो मुर्दाबाद हो सकता है, तो लाखों लोगों को कत्ल करने वाला क्या मुर्दाबाद नहीं हो सकता? इसको भाई साहब बाबर है, औरंगजेब है, दुनिया भर के। औरंगजेब मुर्दाबाद। अब बताओ क्या करवाओगे? इसने बोल दिया, आपने बोल दिया ना। अभी आप देख लेना, यही पार्टी वाले बड़े बड़े लोग हैं ना, अभी यही कह रहे थे सरदार सिखों को मारे। ठीक है, ये कांग्रेस का काम है। बीजेपी का नहीं है ये। वहाँ 3 लोग बीजेपी के समर्थक थे, जो भी भैया कहाँ पे कांड हुआ था, 3 लोग बीजेपी।
भाई लोग वीडियो में बने रहें, अब ईवीएम पे चर्चा होगा और देखिए कि क्या सही है क्या गलत है। अरे भैया तो दिल्ली में क्या हुआ? हाथी का तो वोट ही नहीं निकल रहा है। वहाँ ईवीएम नहीं था। अरे यार ये उड़ जाएगा। हाथी किसी कर्म का नहीं रह जाएगा। हाथी किसी कर्म का नहीं रह जाएगा। हाथी अगर उधर जाएगा तो ईडी सीडी आ जाएगी, इधर आएगा तो अलग रहेगा। ठीक है, हम क्या बोले? अरे जब मोदी जी को जनता सपोर्ट कर रही है तो जनता सपोर्ट कर रही है तो ईवीएम क्यों नहीं बंद कर रहे? ईवीएम उनका बंद करने का पावर है, ईवीएम क्यों नहीं बंद कर रहे? चुनाव आयोग का काम है, मोदी जी का क्या उसमें है? चुनाव आयोग का काम है। लाए मनमोहन सिंह के राजद्रोह में किसके? अरे सुनो, अरे मेरी सुनो, कांग्रेस तो नहीं करा। अरे ईवीएम भाई, अरे क्यों नहीं? अंधभक्त मत बनो, इतने अंधभक्त मत बनो, हमारा संविधान को मानते हैं। अब आगे की चर्चा और भी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि अब चर्चा होगी बलात्कारियों और बुलडोजर से संबंधित। बता दो तीन बलात्कारियों पे बुलडोजर क्यों चला? अरे बलात्कारियों पे बोल रहे हैं भाई, बलात्कारियों पे बुलडोजर क्यों नहीं? मकान होगा तब बुलडोजर चलता है। कितना अपराधी हो, अब अवैध जगह पर उसका मकान होगा तब बुलडोजर चलता है। ऐसे बुलडोजर किसी पे नहीं चला है। चला दे। अरे ये ताज एक्सप्रेस वे पे इधर को सारी एलएमसी की जमीन है, सारी लखनऊ में, गोमती नदी अकबरपुर में वो गिराए हैं, उनको मुआवजा दे दिया, वो बेचारे रो रहे हैं। बताओ वहाँ कौन सी पत्थर चली भाई? तो वहाँ पे वो जाए ना, अखिलेश यादव जाए वहाँ, अखिलेश यादव जी जाए। उनको कांग्रेस वाले जहाँ राहुल गांधी पूरे भारत में घूम रहे, जब उनका घर तोड़ के क्यों नहीं गए? अच्छा तोड़ो तुम बेघर तुम करो, आदमियों को ले देखो ये अंधभक्त हैं। अच्छा रोकेंगे, गवर्नमेंट को रोकेंगे। अपनी गवर्नमेंट से तुम्हें कहना चाहिए कि गरीबों का घर क्यों गिरा रहे हैं वो लोग। सब गवर्नमेंट है, जिस झूठी गवर्नमेंट को तुम सपोर्ट कर रहे हो वो गरीबों को घर गिरवा रही है, बेघर कर रही है। ना किसी को बोले तो मोदी जी अच्छे लगते हैं। हम भाई मैं सपोर्ट करूँ। जमीन सबको पता है, ये तुम्हारी गवर्नमेंट को करना चाहिए कि कहाँ जमीन है। उन होगा ना, फिर आपको गरीब आदमी जमीन छीन रहे हैं। अरे गरीब, अरे अच्छा एक बात बताओ, अकबरपुर में जो बुलडोजर चल रहा है गरीबों के ऊपर, हम उसको कह रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं गांव में बुलडोजर चलाओ तो तुम, हम उसे कह रहे हैं अबे जमीन जहाँ पड़ी है खोलो। अरे ठीक है, ये क्या करे, मैंने 2 एकड़ जोत रखी उसमें, ठीक है, अब जाएगी तो मुझे दर्द होगा, मेरे चाहने वाले से आप दर्द हो। आप बात कर ही नहीं रहे ना, हम वो बात हम अकबरपुर की बात कर रहे हैं। वो 3-3 मंजिल के घर जो तोड़े गए हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। वहाँ गवर्नमेंट ने स्कूल की मान्यता दे रखी है, फिर उस स्कूल को भी तोड़ रहे हैं। अस्पताल की मान्यता दे रही है, अस्पताल को भी तोड़ रहे हैं। बिजली के बिल 80 साल से वो कॉलोनी दे देना, मकान खा चुके हैं ना। हम कह रहे हैं हम गलत है, हमने अधिकारियों देकर पैसा लेके यहाँ बनवा लिया। ठीक, तो तुम अधिकारियों को भी तो वो डालो प्रेशर, ये कैसे बना लिया गया? अगर ट्रेन में बगैर टिकट आप जाओगे, सुनो मेरी बात सुनो, तो वो क्या कहेगा? चले जाओ, टीटी पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा? आप क्या कहोगे कि नहीं मैंने 500 का टिकट मैंने 100 में ले लिया है? आखिरी से जाएंगे यार, मोदी जाएंगे। फिर घर तोड़वाओगे, फिर घर तोड़वाओगे, 1500 घर जो टूट रहे हैं, फिर घर तोड़वाओगे। भाई लोग अब ये लास्ट डिबेट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। अगर कांग्रेस घर गिरवाएगी हम उसका भी विरोध करेंगे, हम उसका भी विरोध करेंगे। और ऐसे विरोध करेंगे जैसे तुम 1500 घर गिरवा के कह रहे हो कि वहाँ राहुल गांधी जाना चाहिए और अखिलेश जाना चाहिए। बेघर कर दिए, इतनी ठंड में नंगा हो जाए यार। कांग्रेस का प्रधानमंत्री अगर गिराता है या मुख्यमंत्री गिराता है तो हम उसका कॉलर पकड़ लेंगे मुख्यमंत्री का। तुम अपने आग नहीं पकड़ पाओगे, हमें इतनी दम है। ठीक है, पकड़ लेना, तो मोदी का भी पकड़ लो। मुंह निकल रही है क्या? मुंह निकल रही है क्या? उनका पकड़ लो, योगी जी का मुंह निकल। कौन सा कांड हो गया? हमने ये बोला अगर हम लोग कांग्रेस के समर्थक हैं और कांग्रेस मुख्यमंत्री ऐसे घर गिराता है तो हम उसका कॉलर पकड़ पूछे भैया इनका क्यों गिराई, पहले इनकी रहने की व्यवस्था करो। अब ये काम तुम्हारा है, तुम भी अपनी सरकार से बोल सकते हो। बोलिए, आप गांव में चले जाओ, हजारों बीघा जमीन है, लोगों ने कब्जा कर रखा। किसने? मैंने कहा की बात तुमने, सबने। मैं बता रहा हूँ, सरकारी जमीन है, अब सरकार खाली कराएगी उनको, तो क्या कहेंगे? अरे मेरी जमीन जा रही है। भाई कब्जा क्यों करा तुमने? ये गाय क्यों घूम रही है? भाई साहब हर गाँव में 100-200 एकड़ जमीन पड़ी है, खाली पड़ी थी, अब नहीं है। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम आपको ऐसे ही वीडियो